जो आप कह रहे हैं ना बार बार कि 400 पार कह रहे हैं मोदी जी, 400 पार नहीं 550 पार भी हो सकते हैं यदि चंडीगढ़ की तरह चुनाव जीतना हो तो। मोदी जी का तो पत्ता साफ हो जाएगा, बीजेपी वालों का आप साफ होगा होगा मैडम होगा। आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, होगा आप देख लेना चुनाव 400 पार होने वाला। अरे नहीं जेब पे डाका डाल के ये ईमानदार बनते हैं। 15 लाख करोड़ रुपया अडानी अम्बानी का माफ करके ईमानदार की बात करते हैं। जो बीजेपी में जाएगा वो तो अंदर होगा नहीं, और जो हमारे उनको डर लग रहा है इसलिए एक एक करके वो बंद कर रहे हैं। हमारे जितने भी नेताओं को डाला गया है वो निर्दोष निकले। हमारे खून में, हमारे डीएनए में अंग्रेजों को मार के भगाने वाला डीएनए में वो है। हम इनको भी ये जो काले अंग्रेज जो भी आए हैं सत्ता में, इनको भी भगाने का काम करेगी जनता, यही जनता करेगी। साबित हो गया, रिकॉर्ड में कायम हो गया है, सीसीटीवी कैमरे इतने लगे हैं, और जिस तरह प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जिस तरह हमारे वोटों को कैंसिल किया इंडिया गठबंधन के, इससे तो साबित हो जाता है वो कितने ईमानदार है। ईमानदार नहीं, वो बेईमान है। और जो भी केजरीवाल काम करते हैं उसमें वो कमी निकालते हैं ताकि वो केजरीवाल जी को खत्म कर दें, हम अपना ही झंडा लहराएं और विपक्ष को खत्म कर दें। नमस्कार, मैं जोन मैसी इस वक्त में आईटीएम में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, निगम पार्षद, एमएलए से लेकर तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ तिलोत्तमा जी है, उनसे बातचीत करते हैं। जो क्या कुछ कहेंगे मैडम? आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हाई कोर्ट भी पहुँच गए हैं, क्या लग रहा है, उम्मीद क्या है सर? ऐसा है कि जो हमारा देश में लोकतंत्र है, आज लग रहा है कि इसकी पूर्ण तरह से हत्या हो रही है। अभी तो ईवीएम का केस चल रहा था, पर डायरेक्ट जनता ने देखा कि किस तरह से चालबाजी करके चंडीगढ़ में मेयर बनाया गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पहले बीमार साबित कर दिया, फिर इन्होंने अपने पार्टी के बंदे को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया, और उसने किस तरह से जो इंडिया गठबंधन के वोटों को क्रॉस करते हुए वो कैमरे में कैद हो गया है। विद प्रूफ हमारी पार्टी ने इस चीज़ का एजेंडा उठाया है कि न्याय मिलना चाहिए। ये तो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो इंसान वोट देगा, जिसके लिए वोट देगा, और उसके वोट को इस तरह से अगर कैंसिल कर दिया जाएगा तो वोट का कोई महत्व नहीं रहा, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज माननीय केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के संरक्षण में हम लोग सब ये आवाज़ उठाते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए जहाँ तक भी जाना पड़े हम अपने नेताओं के साथ हैं, और लोकतंत्र की इस तरह से हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास बार बार नोटिस आने की बात भी गया नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन की बात करें तो वो गिरफ्तार हो गए हैं, और तमाम बातें यही चल रही है, शायद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या करेंगे मैडम? चुनाव तो आ रहे हैं, बिल्कुल देखिए, वो अब चाहते हैं कि इस तरह का, मोदी जी चाहते हैं कि इस तरह का राज हो जिसमें विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाए, और जो विपक्ष के खिलाफ बोलता है, उनको आईना दिखाता है, उसको ये लोग साबित करना चाहते हैं कि वो देशद्रोही है। अभी पहले जो हमारे नेता जेल में हैं, अभी तक उनसे कुछ प्रूफ नहीं हुआ है और उनको कोई बेल नहीं मिल रही, उनको छोड़ा नहीं जा रहा। निश्चित रूप में केजरीवाल जी एक निडर नेता हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, देश के सामने रख रहे हैं, और वो डर नहीं रहे। तो उनको कमज़ोर करने के लिए इन लोगों की साजिश है कि ये लोग केजरीवाल जी को बंद कर लें और किसी भी तरह से, और चुनाव तक हमारे नेताओं को ये अंदर रखें। लेकिन केजरीवाल जी की टीम आंदोलन से निकली हुई टीम है, वो सब इतने मजबूत हैं कि केजरीवाल जी का जहाँ से जो आदेश होगा वो आदेश पालन किया जाएगा, और उनकी सरकार को गिरने नहीं देंगे। लोकसभा की 7 सीटें हैं दिल्ली में, क्या लग रहा है, उम्मीद क्या है? तमाम तरीके के घोटाले के आरोप भी ईमानदार सरकार के ऊपर लगा दिया है। आप कह रहे हैं मोहल्ला क्लीनिंग में भी घोटाला होता है, तो क्या लग रहा है मैडम, ये सब देख के आप लोग लोकसभा की क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? ऐसा है कि जो मोहल्ला क्लिनिक, इन लोगों का बर्दाश्त नहीं हुआ। आज तक आम जनता को अपनी कॉलोनी में, मोहल्ले में इस तरह की टेस्ट की सुविधा, दवाई की सुविधा, इलाज की सुविधा कभी नहीं मिल रही थी। अगर जनता से आप लोग जाके, पत्रकार लोग पूछे, तो जनता बताएगी कि बहुत लोग ठीक हुए हैं, उन्हें बड़े हॉस्पिटलों में चक्कर नहीं लगाना पड़ता, जब जाते थे तो 500-1000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, पर जनता को फ्री दवाई मिल रही। ये एक इन लोगों की करी हुई साजिश है। जिस तरह ये वोटों को ऐसे कर सकते हैं, गलत दवाइयाँ रख के भी, और छापा मरवा सकते हैं, क्योंकि ये लोग अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ये किसी ईमानदार है, बीजेपी की जैसे ईमानदार कोई भी नहीं है। तो ये तो साबित हो गया, रिकॉर्ड में कायम हो गया है, सीसीटीवी कैमरे इतने लगे हैं, और जिस तरह प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने
जिस तरह हमारे वोटों को कैंसिल किया इंडिया गठबंधन के, इससे तो साबित हो जाता है वो कितने ईमानदार हैं और कितनी ईमानदारी की सरकार चला रहे हैं। आप लोग खुद देखिए, पर मीडिया को भी डरा धमका के अपने पक्ष में ले रहे हैं वो, तो इस कारण ये जनता समझ रही है इस बात को, और दिल्ली की जनता तो बखूबी समझ रही है इस बात को। लोकसभा चुनाव में कितना सीट आने वाले आप लोग? हम इंडिया गठबंधन में हमारे को जितनी सीटें मिलेंगी हम सब जीत के आएंगे। यानी कि 7 में से कितना, उम्मीद कितना है? जो इंडिया गठबंधन का फैसला होगा, जो सीटें केजरीवाल जी के नाम पर आएंगी उस सीटों में सब में जीत के आएंगे। और गठबंधन तो टूट गया ना मैडम, नीतीश कुमार एनडीए की गोद में जाके बैठ गए। ऐसा है, उसको भी ईडी का डर दिखा दिया होगा कि वो गोद में बैठ गए, लेकिन किसी एक व्यक्ति के जाने से हजूम या लोकतंत्र नहीं खत्म होता। लोकतंत्र में और लोग उभर के आते हैं कि भी इस तरह से, और नीतीश कुमार जिस तरह से खुद ही उनके प्रूफ हैं। और अभी स्मृति ईरानी और मोदी जी की भाषा में आप सुनिए कि अभी तो उनको कह रहे थे कि भी ये महिलाओं का वो सम्मान नहीं करता है, इसके ऊपर केस होना चाहिए, ये होना चाहिए। और जब नीतीश जी को साथ मिला लिया तो वॉशिंग मशीन में धुल गए, वो ईमानदार नेता हो गए। तो जनता इस खेल को बहुत बखूबी से देख रही है कि अभी खिलाड़ियों में बृजभूषण सिंह जी का आपने देखा, महिलाओं के ऊपर, वैसे महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, किस तरह से महिलाओं ने आरोप लगाया, और उसके बाद भी आरोप लगाने के बाद महिलाओं का तो तहस नहस कर दिया गया धरना, और वो आज भी काबिज होके घूम रहे हैं आज़ाद। तो जनता देख रही है कि कितना इनके कहनी करनी और कथनी में अंतर है, ये जनता देख रही है, और जनता समझदार जनता है, और इन नतीजों में इनको पता लग जाएगा। धन्यवाद। आपने सुना है मैडम ने क्या कुछ कहा है, ये तो खैर अरविंद केजरीवाल का निगम पार्षद ही है, तो आप खुद समझिए कि तमाम तरीके की बातें तो चल रही है, लेकिन आम महिला भी यहाँ पर है, उनसे जान लेते हैं कि आप केजरीवाल की बहनें हैं, क्या करने वाले हैं, केजरीवाल कह रहे गिरफ्तार होने वाले हैं। अगर ये तो साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि जो बीजेपी वाले हैं वो मोदी जी ये चाहते हैं कि राजनीति को खत्म कर दें केजरीवाल जी को, लेकिन जनता ऐसा नहीं होने देगी। मोदी जी ईमानदार है? नहीं, ईमानदार नहीं, वो बेईमान है, और जो भी केजरीवाल काम करते हैं उसमें वो कमी निकालते हैं ताकि वो केजरीवाल जी को खत्म कर दें, हम अपना ही झंडा लहराएं और विपक्ष को खत्म कर दें। 400 के पार होने वाले इस बार मोदी जी? अरे नहीं होंगे, अगर केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जनता समर्थन करेगी। हमारा घर घर सर्वे हुआ है, करोड़ों में जनसंख्या ने हमारा समर्थन दिया, केजरीवाल जी वहीं से सरकार चलाएंगे। देखा नहीं, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए, नीतीश कुमार एनडीए की गोद में बैठ गए हैं, तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी का नोटिस जा रहे हैं। क्या लग रहा है चुनाव से पहले सब अंदर हो जाएंगे मैडम? कोई भी अंदर नहीं हो, जो बीजेपी में जाएगा वो तो अंदर होगा नहीं, और जो हमारे उनको डर लग रहा है इसलिए एक एक करके वो बंद कर रहे हैं। हमारे जितने भी नेताओं को डाला गया है वो निर्दोष निकले, अब वो केजरीवाल जी को गिरफ्तार निर्दोष निकले, सब तो अंदर है मैडम जी। अभी अंदर है, नहीं करने दो, वो उनको घबरा गए, लेकिन हमारे बहादुर लोग हैं, वो निडर निर्दोष होकर निकलेंगे, बरी होकर निकलेंगे। और राज्यसभा में हमारे उन्होंने पर्चा भरा है अभी संजय सिंह जी ने, और वो जीतेंगे। हम सरकार जेल से भी चलाएंगे, हम डरने वालों में से नहीं है। महिलाएं उनके साथ हैं, पूरे देश की महिला उनके साथ हैं, जन जन बच्चा और सब आप पार्टी के साथ है, और हमारी ही पार्टी बनेगी। आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल जी ही बनेंगे। मुख्यमंत्री चुनाव तो नहीं है सर, ये तो लोकसभा चुनाव होने वाला है। लोकसभा में भी होंगे तभी भी तो हमारी सरकार बनेगी। होंगे मोदी जी तो आए या कोई भी आए, गारंटी है ये हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम रखे मोदी। छोड़ने दो, हमारी ही सरकार आएगी। हमारी 12 साल हुई है, छोटी सी बात है, लेकिन वो हमारी आइए, वो हमारी सरकार ही आएगी। मोदी जी का तो पत्ता साफ हो जाएगा, बीजेपी वालों का आप होगा मैडम, होगा। आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, होगा, आप देख लेना चुनाव 400 पार होने वाले। अरे नहीं, वही मैं बात करता हूँ, वही मैं बात कर रहा हूँ। 400 पार नहीं, 550 पार भी हो जाएंगे यदि। अरे वो कितना भी वो हमें घोटाला कर लें, ईवीएम में, कल अभी वहाँ पे चंडीगढ़ में जैसे मैडम ने बोला, मेरे बंदी मैंने कि जनता नहीं हारने वाली, अब पीछे नहीं, सरकार हमारी बनेगी। लोकसभा में जैसे गठबंधन का वो जितनी भी सीट वो लड़ाएंगे, इंडिया बिखर रहे हैं मैडम, इंडिया बिखर रहे हैं पूरी तरीके से। कोई नहीं बिखरा, कि आम जनता है केजरीवाल के साथ। जब बहनों का और माँ बापों का आशीर्वाद हो, तो वो जिन्होंने एक मान सम्मान दिया हो महिलाओं के लिए, वो सरकार कहीं नहीं जाने वाली। क्या कह रहे थे सर? जो आप कह रहे हैं ना बार बार कि 400 पार कह रहे हैं मोदी जी, 400 पार नहीं, 550 पार भी हो सकते हैं यदि चंडीगढ़ की तरह चुनाव जीतना हो तो। चंडीगढ़ में जैसे चुनाव जीता वो आप सब ने देखा है। कैसे रोकेंगे सर? उसको रोकने के लिए मुझे देश के इस लोकतंत्र पे भरोसा है, देश के लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उन पे भरोसा है कि वो इसको जीतने के लिए
ये जो मोदी जी ने चंडीगढ़ में किया, एक छोटे से 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर के शहर को रोकने के लिए जो चंडीगढ़ में प्रपंच किया, उसको रोकने के लिए आज आम आदमी पार्टी के नाम पे पूरी जनता, दिल्ली की जनता और दिल्ली से बाहर से भी लोग इस जो ये लोकतंत्र की हत्या हुई है उसको रोकने के लिए यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से कॉल पे बीजेपी के सामने प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरे देश के लोगों में ये जो गुस्सा यहाँ दिख रहा है ये पूरे देश के लोगों में है। सर, लोकसभा चुनाव से पहले तो सारे नेता अंदर हो जाएंगे, विपक्षी नेता। देखिए, मोदी जी विपक्ष विहीन सरकार चाहते हैं, चाइना और रशिया के पैटर्न पे जाना चाहते हैं। और इनको ये बता दें कि हमारे खून में, हमारे डीएनए में अंग्रेजों को मार के भगाने वाला डीएनए में वो है। हम इनको भी ये जो काले अंग्रेज जो भी आए हैं सत्ता में, इनको भी भगाने का काम करेगी जनता, यही जनता करेगी। सरकार अंग्रेज है सर, ये तो ईमानदार सरकार बैठे हुए हैं। जनता की जेब पे डाका डाल के ये ईमानदार बनते हैं। 15 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी का माफ करके ईमानदार की बात करते हैं। ये स्कूल के फीस बढ़ा के किताबों पर टैक्स लगा, ईमानदार बात करते हैं। ये आप 500 किलोमीटर चल जाइए, 1000 रुपये को टोल टैक्स देना पड़ता है। आपको जीएसटी से नहीं पड़ रही है, रोड टैक्स देना पड़ता है, डाका डाल रहे हैं आपकी जेब के ऊपर। ये ईमानदारी की बात करते हैं। आप सामने आ गया है कैमरे के ऊपर कि इनका जो है प्रशासनिक ऑफिसर जो है वो गलत इसको रिजेक्ट कर रहा है। इससे बड़ा दुखद बात क्या हो सकती है। दूसरी बात, आप कह रही थी 400 कैसे पार होंगे, ये 400 पार इनको होने नहीं देंगे। बजा के कह रहे हैं बीजेपी। 63% वोट विपक्ष में है, 63% वोट इकट्ठा हो गया। मोदी जी की हालत खराब है, इसलिए ये जब हम बात कर रहे हैं कि 19 के चुनाव में 63% डिवाइड होकर लड़ा था, अब 63% वोट इकट्ठा होकर लड़ने जा रहा है। इनका जमानत जब्त करेंगे हम। अब देख, आपने आप सुना है क्या कुछ कहा है। ये कार्यकर्ता है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इनका मनोबल, इनका विश्वास है कि ये लोग जीतेंगे। देखना ये होगा कि इंडिया वर्सेस एनडीए के चुनाव होने वाले थे कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने तो बदल लिया अपना जगह, एनडीए की गोद में जाके बैठ गए। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो बीजेपी है ये बीजेपी घपलाबाजी करते हैं, ईमानदार नहीं है। देखना ये होगा लोकसभा चुनाव होने से पहले तमाम जो नेता है, विपक्ष का जो नेता है, चाहे हेमंत सोरेन की बात करें, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की बात करें या अरविंद केजरीवाल की बात करें, तमाम नेताओं के ऊपर ईडी लगातार नोटिस भेज रहे हैं। हेमंत सोरेन तो गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में भी खेला अभी बाकी है, इसीलिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, क्या कुछ होंगे, लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।